सूचना अधिकार अधिनियम 1995 में राजस्थान में आया था। ठीक उसी प्रकार पूरे देश भर में इसी प्रकार का जो नियम लागू किया जो 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है। और उसी प्रकार जो 1949 15 अगस्त के दिन तेलंगाना उस समय हैदराबाद राज्य में किसे रद्द किया गया था? मक्ता जागीरों को। 1949 15 अगस्त के दिन किसे रद्द किया गया था? जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था। वो व्यवस्था को रद्द किया गया। और भू उच्चतम सीमा अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 1972। किस वर्ष ये लागू किया गया? 1975 मंथ जनवरी। 1972 सितंबर में यह नियम लाया गया, कानून लाया गया और 1975 जनवरी में इसे पूरे राज्य भर में संयुक्त आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। और इसी प्रकार हमने यहाँ प्रजा वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है जो प्रतिमाह राशन आता है गरीबों बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल जो का उसके नीचे रहने वाले बीपीएल के नीचे जो लोग होते हैं उन्हें वाइट कार्ड दिया जाता है। और भी ज़्यादा गरीब हैं तो अंत्योदय और बूढ़े हैं तो उन्हें अन्नपूर्णा इस प्रकार से दिया जाता है। अंत्योदय जो कार्ड रखते हैं उनके लिए प्रति माह कितने जो चावल केजीस दिया जाता है? 35। 35। और जो वाइट रेशन कार्ड होता है एक परिवार के सदस्य को प्रति माह कितने किलो चावल दिया जाता है? 6 किलो। 6 किलो देते हैं। एक परिवार के सदस्य को 6 किलो चावल देते हैं। और जो अन्नपूर्णा जो बहुत ही बूढ़े लोग होते हैं तो उन्हें कितने किलो दिया जाता है? 10 किलो। 10 किलो चावल 10 किलो। उन्हें दिया। ठीक है, आप लोग याद रखना चाहिए। और उसी प्रकार जो शिक्षा का अधिकार 2011 में ही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात है किसने अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत की थी? बाला गंगाधर तिलक। बाला गंगाधर तिलक ने ये बात की थी। और किस संशोधन द्वारा ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया या कानून बनाया गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को कानून बनाया गया? बोलिए। 86। किस संविधान संशोधन? 86। 86 संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष हुआ है? 1911। नहीं, पहले ने अंग्रेजी सरकार को प्रस्तुत किया था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। 2002 में 86 जो 86वीं संविधान संशोधन हुआ जिसके अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात लाई। ठीक है, इन बातों को आप याद रखना चाहिए। ठीक है, आज एक और इकाई शुरू होती है सिविक्स के अंतर्गत
धर्म और समाज। आदिकालीन से लेकर आज अब तक किस प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धर्म और समाज को लेकर, रिलीजन एंड सोसाइटी। आदि में जो आदिमानव हुआ करते थे, ना उनके पास कोई पुस्तक होती थी, ना कोई भाषा, कोई रीति रिवाज। आज हम आधुनिक मानव हैं, लेकिन एक समय जो आदि मानव जो हुआ करते थे, वे लोग ना कपड़ा था उनके पास, ना भोजन था, ना रहने के लिए कोई मकान था। वो किस पर निर्भर? उनकी आजीविका पूर्णतः शिकार, जंगलों में ही वे लोग अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे। जब वो लोग आदिमानव अधिकतर शिकार पर अपने जो भूख मिटाते थे, शिकार करते थे किसी जानवर या किसी जंगल में रहने वाले फूल या फल इत्यादि को वे लोग खाते हुए अपना जीवन यापन करते थे। और धीरे धीरे उन्हें जो गुफाओं में वो लोग रहा करते थे, गुफाओं में उन पत्थरों पर उनके साथ रहने वाले जो पालतू जानवर हो या उनके साथ रहने वाले अन्य जानवर हो, या उस जंगल में वो लोग जिन जानवरों को देखे हैं उनके चित्रों को वो लोग गुफाओं में चित्रित किया करते थे। और धीरे धीरे चित्रित करते हुए उसी जानवरों को वे लोग पूजा पाठ भी करते थे, और प्रकृति में रहने के कारण प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पेड़, पत्थर, सूर्य, जो टोटली आपको केवल प्रकृति में ही दिखाई देते, उसी को वो लोग विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे। तो इस प्रकार से वे लोग प्रकृति में ही रहने के कारण प्रकृति को ही वे लोग अपने देवता मानने लगे थे। और वे लोगों के पास ऐसे भी कुछ लोग हुआ करते थे जो आज भी आदिवासियों में लोग इसी प्रकार के लोग हैं। जैसे आप लोग पिछले जो कक्षाओं में इतिहास में मैंने पढ़ाया था, एक आदिवासी जनजातियों के बारे में उल्लेख हुआ था। कौन सी आदिवासी थी? जनजाति में सामाजिक निर्णय लेने का अधिकार, जो मैंने आपको पढ़ाया था आरंभिक कक्षाओं में, किस जनजाति के बारे में बताया? शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन होते हैं जी? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, बकना मेरा काम है, सुनना या नहीं सुनना आपका काम है। शेड्यूल्ड और इत्यादि ये लोग, ये सारे के सारे लोग, सवरा, कुंडरेट लोग इत्यादि लोग होते हैं। वे लोग जनजाति लोग, आदिवासी लोग कहा जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। तो वे लोग साधारण जनता के पास यहाँ नहीं रहते, मैदानी प्रांतों में नहीं रहते, वे लोग जंगलों में, पहाड़ों में रहा करते हैं। जैसे आपको हमारे यहाँ नागर कर्नूल जिले में एक आदिवासी जनजाति है जो चिंचू जनजाति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोया इत्यादि और भी हैं, लेकिन उनमें से चिंचू एक ऐसी जनजाति है जो बिल्कुल पहाड़ी। हेलो, हाँ,
ये हमारे नागर कर्नूल जिला जो नल्लामला जो जंगले हैं, इस जंगलों में रहने वाले चंचू जनजाति आदिवासी लोग हैं। इसी प्रकार गोंड भी हुआ करते थे, जैसे आपको पिछले कक्षा में मैंने पढ़ाया गोंड, जो पटला, गोंड, गुसाड़ी इत्यादि बातों को लेकर आपको बताया, शायद आपको याद आया होगा। इसी प्रकार से ये आदिवासी जनजाति लोग, वे लोग पेड़ों की, पत्थरों की, सूर्य की इत्यादि की वे लोग पूजा करते हैं, उसी पर वे लोग विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार 12वीं शती में आते आते श्रीकालाहस्ती नामक एक प्रांत है आंध्र प्रदेश में। इस श्रीकालाहस्ती में जो शिकारी करने के लोग, जैसे चंचू लोग शिकारी करते हैं, उसी प्रकार उस शिकारी करने वाले जीवन शैली और उनकी जो धार्मिक विश्वासों के अनुसार तमिल भाषा में एक पेरिया पुराणम नामक ग्रंथ लिखी गई। इस पेरिया पुराणम में तेलुगु से हम सब जानने वाले एक व्यक्ति हैं भक्त कन्नप्पा, उनकी कथा है, याद रखें। तमिल की एक ग्रंथ है पेरिया पुराणम। पुराणम कहते ही, कहना का अर्थ ही कथा होती है। ये पेरिया पुराणम में भक्त कन्नप्पा जो तेलुगु भाषा से संबंध रखते हैं, इनकी कथा है। तो अधिकतर इस पेरिया पुराणम में शिकार करने वाले आदिवासी लोगों के बारे में ही, ठीक है। वे लोग किस प्रकार से शहद, फूल, फल इत्यादि वो जंगलों से इकट्ठा करते हैं, कैसे उनकी जीवन शैली होती है, उसके बारे में इस पेरिया पुराण में बताया गया। जैसे गोंड जनजाति के बारे में किसने बताया? हेमन रफ। हाँ, प्रोफेसर प्यूरर हेमन राफ जिन्हें गोंड जनजाति के बारे में बताया। उसी प्रकार पेरिया पुराण में भी इस आदिवासियों के बारे में, मुख्य रूप से भक्त कन्नप्पा और अन्य शिकारियों के बारे में, आदिवासी जातियों के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में बताया। और उसी प्रकार नल्लामला जो फॉरेस्ट में रहने वाले, जो घने जंगल में रहने वाले लोग, जो चंचू लोग जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, वे लोग भी कुछ धार्मिक देवताओं को पूजा करते हैं। जैसे यहाँ के चंचू लोग गारेला मैसम्मा या गंगम्मा जैसे देवता को आराधना करते हैं। याद रखें, गारेला मैसम्मा या गंगम्मा। तो वे लोग, इनका विश्वास है कि जो नल्लामला जो फॉरेस्ट होती हैं, वहाँ एक प्रख्यात मंदिर भी है जो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी, और उसी के लगते हुए आगे अहोबिलम, उसमें वहाँ नरसिम्हा स्वामी जैसे भगवान उनके मंदिर हैं। तो वे लोगों का मानना है कि जो मल्लिकार्जुन स्वामी ये और नरसिम्हा स्वामी, ये दोनों भगवान इन आदिवासियों महिलाओं से शादी की है, इसीलिए उन भगवानों को वे लोग अपने दामाद मानते हैं। जैसे मल्लिकार्जुन स्वामी चंचू महिला से शादी की हैं, वो इनके दामाद। इस प्रकार से विश्वास रखते हुए उन भगवानों की, उन मैसम्मा या गंगम्मा इत्यादि देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। और उसी प्रकार आपको आगे चलने से जो पशु चालक हैं, वे लोग उस समय अम्मा तल्ली या नेला तल्ली जैसे मूर्तियों बनाकर उस पर पूजा करते थे। जैसे आपको यह पूजा दिखाई दे रही है, ये मेहरगढ़ बनाई गई एक चिकनी मिट्टी की मूर्ति है जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व बनाई गई है। तो वहाँ एक चिकनी मिट्टी है जो बंकामट्टी जो कहते हैं, तालाबों में मिलने वाली, तो उस मिट्टी से बनाई गई एक मूर्ति है। तो ये मूर्ति अम्मा तल्ले या इसे नेला तल्ली भी कहते हैं, जो पृथ्वी को नेला तल्ली या उसी को अम्मा तल्ली के नाम से वे लोग पूजते हैं। जैसे वो लोग उस समय आग की भी पूजा करते थे। जैसे आग को जलाने के बाद जो उसकी जो राख हुआ करती थी, जो बूढ़ा कहते हैं राख, तो उसे उसके पूरे ढेर जमा हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ढेर हमें कर्नूल जिले में और नागर कर्नूल जिले, आंध्र प्रदेश का कर्नूल और तेलंगाना का नागर कर्नूल जिले में इस प्रकार के
ढेर, राख के ढेर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आज भी हम इसी प्रकार के संप्रदाय को या आचार को, रीति रिवाज को अपनाते हैं। जैसे होली हो, संक्रांति हो, इत्यादि त्योहारों के समय हम लकड़ियां इकट्ठा करते हुए आग जलाते हैं। तो इस प्रकार से इससे क्या है, राख के ढेर बने हुए थे। और जो पशु चालाओं को मैं अधिकतर देखेंगे तो हमारे यहाँ, ठीक है, ये देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक अफगानिस्तान में एक मुन्नीगाग नामक एक प्रांत है। वहां खुदाई में मिले हुए मिट्टी के पात्र, जिस पर आप पीपल के पत्तों के भी हैं। तो इस प्रकार से उस समय मिट्टी के पात्र भी हमें देखने को मिलते हैं। और उसी प्रकार वे लोग पत्थरों पर जंतुओं को चित्र उतार कर उसकी भी वे लोग पूजा इत्यादि करते हैं। और यहाँ पशु चालक को एक एक प्रांत में अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। जैसे मुख्य रूप से यहाँ भेड़ बकरी चरवाने वाले जो पशु चालक होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में इन्हें धनगर नामक नाम से जानते हैं। भेड़ बकरी जो चरवाते हैं उन्हें महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? धनगर। और कर्नाटक में उन्हें कर्नाटक कुरुबा कहते हैं। कुरुबा, का कुरुबा, कर्नाटक में कुरुबा कहते हैं। और उसी प्रकार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुरुमा या गोल्ला या यादवा जैसे नाम दिया जाता है। जो गोल्ला वालों कहते हैं, कुरुवोल्लू कहते हैं, यादव जो कहते हैं। तो ये लोग पशु चालक हैं, जिन्हें एक एक प्रांत में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में धनगर, कर्नाटक में कुरुबा, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कुरुमा, गोल्ला, यादव इत्यादि जाति के नाम से इन पशु चालकों का। और इनके जो इन कम्युनिटीज के घरेलू देवता भी होते हैं, कुला देवता जो कहते हैं। तो यहाँ तेलंगाना के या ये कुरुमा, गोल्ला, यादव की इनके यहाँ देवता हैं। मुख्य रूप से वे लोग मल्लन्ना और बीरप्पा को वे लोग पूजते हैं। मल्लन्ना और बीरप्पा, आप जानते हैं गांव में बीरप्पा पंडगा के स्तर होते हैं, कुरुबोलू इत्यादि वे लोग धनगर ये लोग कहते हैं। तो इस प्रकार के वे लोग मल्लन्ना और बीरप्पा नामक त्योहार मनाते हैं। और उसी प्रकार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इनके अतिरिक्त और भी देवताओं को पूजते हैं। जैसे रेणुका माता और एल्लम्मा, मैसम्मा, पोचम्मा जैसे ग्रामीण देवताओं को वे लोग पूजते हैं। तो इस प्रकार से लगभग तो इनको नैवेद्य के रूप में समर्पित करने, जानवरों हो, इन पशुओं को बलि देना हो, इत्यादि वे लोग अपने यहाँ भगवान को कुछ ना कुछ समर्पित करते हुए नैवेद्य के रूप में भगवान को देते हैं। बाद में उसे प्रसाद मानकर वे लोग खा लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने देवताओं को धीरे धीरे वे लोग पूजना आरंभ किए। जो आदि धीरे धीरे चिंचू जंगलों से रहने वाले लोग, धीरे धीरे यह प्रथा आगे चलती आ रही। और साथ ही साथ वे लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे। जैसे नीम का पेड़ हो, इमली का पेड़ हो, इसमें आदि पेड़ों के भी वे लोग पेड़ों के नीचे कुछ पत्थर रखकर उन पत्थरों को पूजा करते, या उन पत्थरों पर सर्प या सांप इत्यादि चित्र उतार कर उनकी पूजा करते थे। तो आज भी गांव में जैसे नागुला पंडगा जैसे पत्थरों पर सांप ऐसे जिस प्रकार से सर्पों के चित्र उतारते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये परंपरा आदि मानव से लेकर आज तक यह प्रथा चली आ रही है। और उसी प्रकार सिंधु घाटी में यदि हम देख लें तो गंगा यमुना जो सिंधु नदी जो बहती है, उस आसपास में, सिंधु नदी के आसपास में लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही इस प्रकार से धार्मिक रीति रिवाज को हम देख सकते हैं। जैसे इस सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, नागरिकता जो कहते हैं सभ्यता, इन सभ्यता में हड़प्पा एक प्रांत है जहां कई हड़प्पा सभ्यता से संबंधित
कई अवशेष वहाँ कई वस्तुएं हमें मिले हैं, इसीलिए इसे हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता नागरिकता से जानते हैं। तो वहाँ उस समय के वे लोग कुम्हार, लोहार इत्यादि लोग इस प्रकार से मिट्टी के पात्र इत्यादि अन्य पदार्थों को वे लोग उपयोग करते थे, और उस प्रकार के वस्तुएं हमें उन खुदाई में मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उस कई वर्ष, हजारों वर्ष पहले भी इस प्रकार के वस्तुएं थे, इस प्रकार के वस्तुओं को वे लोग उपयोग करते थे। जैसे उस समय केवल पुरुषों के ही, स्त्रियों की नहीं बल्कि पुरुषों संबंधित भी मूर्तियों को वे लोग चित्रित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में पुरुष देवता के, देखिए हड़प्पा सभ्यता में पुरुष देवता के इस प्रकार से पुरुष देवता के चित्र, और उसी प्रकार यह हड़प्पा संस्कृति में देवी माता यानी कि यह अमतली, इस प्रकार से स्त्री और पुरुष से संबंध रखने वाले मूर्तियों को वे लोग पूजा पाठ करते थे। और धीरे धीरे वैदिक संस्कृति आई, तो वैदिक संस्कृति में उस समय गुरु शिष्यों की परंपरा आरंभ हुई थी। समय आप जानते हैं केवल आश्रम में ही गुरु हुआ करते थे, और गुरु की सेवा में रहकर उनके जो शिष्य इस प्रकार से केवल उपदेश जो मौखिक रूप से ही शिक्षा अर्जन करते हैं। जो वैदिक काल में मुख्य रूप से जो वेद कितने हैं? 4 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गुड। ये राइसा याद रखना है, RYSA राइसा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला है ऋग्वेद में ये जो वेद हैं इसे कीर्तन किया जाता है या गाते हुए इसे पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पिछली बार के टेट में पूछा है, वेद किस प्रकार के हैं? तो वेद क्या है? कीर्तन है, यानी कि राग युक्त से पढ़ने वाले हैं। तो यह प्रश्न भी आपको याद रखना है, पिछली बार टेट में यह प्रश्न पूछा भी था। और उस समय ऋग्वेद में वे लोग मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा करते थे। जैसे एक आग हैं, दूसरे इंद्र हैं और तीसरे सोमलता नामक इन 3 देवता मूर्तियों की वे लोग पूजा पाठ करते थे। तो लगभग वे लोग इन तीनों देवताओं को पूजा पाठ या अग्नि की पूजा करना। और ये सोमलता, लता यानी कि एक बेली है, जो सोम नामक एक लता बेली थी, इस बेली से एक प्रकार का पानी निकलता है, तो उसकी पूजा भी वे लोग करते थे। तो ये उस समय पुरुष लोग ही इन श्लोकों का उच्चारण करते थे। इस प्रकार से ऋग्वेद या अन्य वेदों में भी वे लोग वेदों संबंधी यज्ञ इत्यादि वे लोग करते थे। और उस समय जो वेद काल में है, लोग जैसे आदि मानव जंगल में हुआ करते थे, ये वेदों के समय जैसे ऋग्वेद मानिए, ऋग्वेद के समय ही लोग धीरे धीरे समूह के रूप में बसने लगे थे। लोग समूह के रूप में बसने लगे, जैसे 10-20 परिवार मिलकर एक जगह या उससे अधिक, तो सामूहिक रूप में वे लोग बसने लगे। तो उन समूह में एक नेता भी हुआ करता था। इस प्रकार से जब समूह हुआ तो वहां वे लोग समूह में वे लोग कुछ खाद्य पदार्थों के भी उत्पादन करते थे। मुख्य रूप से वे लोग ज्वार यानी कि जो ज्वारी हम कहते हैं, धान, मुख्य रूप से धान, वे लोग धान और गेहूं, याद रखें, ज्वार को याद ना रखें, चावल जो धान है और गेहूं, आरंभ में गेहूं ही ज्यादा वे लोग पैदावार करते थे, गेहूं मुख्य है, उसके साथ वे लोग धान का, यानी कि हम दक्षिण किस प्रांत में धान का अधिक उपयोग करते हैं, तो उत्तर में वे लोग गेहूं का उपयोग करते हैं। तो सिंधु या गंगा इस प्रकार की घाटी प्रांत में गेहूं को ही सबसे पहले उत्पादन किया गया था। उस प्रकार से यजुर्वेद में आने के धीरे धीरे आते ही उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था भी आ गई। तो उस प्रकार से चतुर्वर्ण व्यवस्था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो वेदों को, मंत्र इत्यादि कर्मकांडों को करना, क्षत्रिय वे लोग धीरे धीरे शासन संबंधी कार्यभार देखना उस समय से ही, और वैश्य लोग कृषि उत्पादन इत्यादि वस्तुओं को लाना, करना, बेचना। और अन्य जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे
शूद्र, यानी कि इन तीनों जातियों की सेवा में वे लोग रहा करते। तो इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे उस समय आ गई थी। तो ये उस समय आने का कारण क्या है, उनके जो व्यवसाय के निर्भर ही वे लोग उस समय के व्यवसाय के कारण ही ये वर्ण व्यवस्था के नाम दिए गए। और उस समय पूर्वकालीन में जो बड़े बड़े पत्थरों को रखकर भी पूजते, जैसे किसी की मृत्यु हुई तो उसे किसी को जलाया जाता था, चिति में या आग में जलाया जाता था, किसी को जमीन में दफनाया जाता था, समाधि किया जाती थी। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग रूपों में किया जाते थे। उसकी जो स्मारक में याद रखने के लिए कहाँ किसे हमें समाधि की है, वहाँ एक निशान रखने के लिए पत्थरों का वे लोग उपयोग करते थे। जब कहीं खुदाई हुई तो खुदाई में पत्थरों के आसपास उस समय के जो भी जो हड्डियों का ढांचा, जो अस्थिपंजरम कहते हैं, इन हड्डियों के ढांचे को हम देखने को मिले। तो इससे क्या पता चला, जहां भी पत्थर हैं तो उसके यहाँ नीचे ये अवशेष मिले हैं, हड्डियों की ढांचा मिला है, तो यहाँ वे लोग मृतक शरीर को यहाँ रखा करते थे। तो इस प्रकार से मृतक शरीर जहाँ है वहाँ याद रखने के लिए निशान के तौर पर वे लोग पत्थर इत्यादि को रखा करते। जैसे आपको मेगालिथिक काल में आ जाए तो ये पाषाण युग, जो बृहत पाषाण युग उस समय हुआ करता था, पाषाण युग में यदि आप आ जाएं तो आपको टेक्स्ट बुक अब देखने से पता चलता है। जैसे सरको फगी नामक, जो एलेश्वरम नलगोंडा में है, सरकोफगी यानी कि गोल गोल पत्थरों से, जैसे चार तरफ पत्थर हुआ करता है, जैसे ऊपर स्लैब, जैसे बस स्टॉप जो हुआ करती थी, बस स्टॉप के समान पत्थरों का निर्माण हुआ करता था, उसके नीचे गोल गोल और पत्थर रखा करता था। इससे क्या है कि वहाँ समाधियां, ये सरको फगी नामक एलेश्वरम नलगोंडा में इस प्रकार के समाधियों के निशान हमें देखने को मिले। उसी प्रकार मेनहिर्स याद लिख लें आप लोग, मेनहिर्स एक वरंगल में इस प्रकार के मेनहिर्स नामक एक लंबा सा एक ऊंचा सा एक पत्थर उन्हें देखने को मिला। बड़े बड़े पत्थर, उन पत्थरों को रखा, जो एक नहीं बल्कि 10 लोग उस पत्थर को हटाना पड़ता है या रखना पड़ता है। उतने बड़े बड़े पत्थर को वे लोग रखा करते हैं। ये मेन हिट्स, ये अपने हिट्स वरंगल में है। और उस प्रकार इसी प्रकार के बृहद शिलायुग में, जैसे कोतनापल्ली महबूबनगर जिले में डोलमेन नामक एक और मिली है। और उसी प्रकार छोटे छोटे अन्य जो आज भी हम देखते हैं, जहां जहां छोटे छोटे पत्थर रखा जाता है पृथ्वी पर, तो उन पत्थरों के नीचे मृतक शरीर के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि समाधियों पर निशान के रूप में वे लोग पत्थरों को रखा करते हैं, गोल गोल पत्थर या बड़े बड़े पत्थर या एक बस चद्दर के समान, ये इस प्रकार के पत्थरों के अवशेष हम देख सकते हैं। आप जो पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको मिल जाएगा। और उस प्रकार से धीरे धीरे उस समय आस्था आने लगी, लोग धीरे धीरे पूजा पाठ में आने लगे। उस समय वेदों का काल चल रहा था, राजा इत्यादि लोग उस समय वेदों को कौन लिखे हैं? वेद व्यास, जो संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और ये उस समय जो ऋषि लोग हुआ करते थे, ये जो ऋषि लोग राजाओं के जो भी उनके आलोचनाएं हैं, उनके अभिप्राय हैं, उस समय उस सभी को उपनिषदों में लिखा करते। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद में उस समय के ऋषि लोग उस समय के राजाओं की नीति इत्यादि को ग्रंथ के रूप में लिखा करते थे, उसे उपनिषद। आज के हम लेखक लिखते हैं तो उसे ग्रंथ कहते हैं, तो ऋषि यदि लिखा कुछ ग्रंथ को लिखते हैं तो उसे उपनिषद कहते हैं। और उसी प्रकार के ग्रंथ को देखने पर भी हम, पढ़ने पर, इस प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज को हम देख सकते हैं। और उसी प्रकार उस समय के जो ऋषियों का विश्वास था, ये शरीर क्या है? अशाश्वत है, टेम्परवरी है। शाश्वत क्या है? आत्मा है,
या ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से वे लोग तपस्या करने लगे, ऋषि लोग। हमें ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा और या ब्रह्मा, आत्मा या ब्रह्मा को हम मोक्ष प्राप्ति के लिए वे लोग धीरे धीरे तपस्या भी करने लगे। और उस समय परिव्राजक, मुख्य इम्पोर्टेंट है ये, परिव्राजक नामक लोग भी घुमा घुमा करते थे। ये परिव्राजक कौन है? कोई अन्य नहीं बल्कि जो जो सन्यासी लोग हुआ करते थे, जो सत्य की खोज में निकलते हैं, उन्हें परिव्राजक कहते हैं। जब खोज में निकलते हैं तो वे लोग एक ही जगह पर अपना निवास स्थल नहीं रखते, भ्रमण करते रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, जंगलों में घुमा करते थे। तो इस प्रकार से जो उस समय के सत्य के अन्वेषण में, सत्य की खोज में भ्रमण करने वालों को परिव्राजक कहते हैं। और वे लोग, इन्हें एक और भाषा में कहा जाए तो सन्यासी या भिक्षु लोग कहते हैं, जैसे बौद्ध भिक्षु इत्यादि लोग कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के सन्यासी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो जो हिंदू धर्म के लोग भिक्षु होते हैं तो उन्हें सन्यासी कहा। इस प्रकार से इन भिक्षु लोग भी सत्य की खोज में लोग आगे चले। और इसी परिव्राजकों में, सत्य की खोज में निकलने वाले मुख्य व्यक्तियों में, जैसे आपके यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है गौतम बुद्ध का, जो सारनाथ में यहाँ इस प्रकार का गौतम बुद्ध की स्तूप हमें देखने को मिलता है। वर्तमान महावीर गौतम बुद्ध, अजिता केश कंबली और इसी प्रकार अन्य कई लोग इस परिव्राजक की सत्य की खोज में वे लोग बाहर निकले। तो वे लोग एक नई धर्म को वे लोग खोज किए। जैसे जन्म और मृत्यु के इस चक्र में हम किस प्रकार से हम मोक्ष प्राप्ति करना है, इसकी खोज में निकलने वाले वर्तमान महावीर हैं। जो वर्तमान महावीर, जैसे आप इससे पहले मैं आपको बताया वज्जी नामक एक गणराज्य था, उसी वज्रराज्य गणराज्य से वर्तमान और गौतम बुद्ध, इन दोनों का संबंध हुआ करता था। जो जब वर्तमान महावीर 30 वर्ष की आयु में थे तो वे परिव्राजक बन गए, यानी कि पूरा अपना परिवार को छोड़कर सन्यासी बनकर बाहर चले गए। जब वे लोग खोजे हैं तो वे लोग लगभग सत्य की खोज में आगे चले हैं। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। कौन? वर्तमान महावीर अपने 30 वर्ष की आयु में 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद इन्होंने अपनी जो मांग थी, जो इच्छा थी, उसको प्राप्ति की और उससे तब वो जिन बने। जिन का अर्थ है कि इच्छाओं को जीतने वाला। तो ये वो जिन बन गए। कौन? वर्तमान महावीर। और उन्हें पता चला किसी को भी हम ठेस पहुंचाने वाले कार्य को हम नहीं करना चाहिए और हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से वो नए नए चीजों को बाहर लाए, प्रचार किया। इस प्रकार से उन्होंने कौन से वर्तमान महावीर, जो सत्य की खोज में आगे चलते हुए जो एक नए धर्म के जैन धर्म को भी इन्होंने, जिन जैन यानी कि जिनसे ही वो लोग जैन धर्म को मानने लगे, एक नया धर्म जैन धर्म आ गया था। और उसी प्रकार गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ भी कहते हैं, ये जो गौतम बुद्ध भी इसी प्रकार से अपने गणराज्य से संबंध रखते हैं और इन्होंने भी दुख को कैसे हम दूर करना चाहिए इसकी खोज में अपने परिवार को, सबको छोड़कर परिव्राजक बनकर तपस्या के लिए बाहर चले गए। जैसा ही वे चले गए तो ये दुख को दूर कैसे दूर करें, तो अपनी जो इच्छाएं होती हैं उस इच्छाओं को कम करने से ही हमें दुख को दूर कर सकते हैं। तो एक इच्छा पूर्ति होती ही नहीं, दूसरी इच्छा लाइन पे होती है। तो हम एक से अधिक इच्छाएं हमारे पास यहाँ होती है, लेकिन एक इच्छा को हम पूर्ति करने से नेक्स्ट कौन सी इच्छा को हम करना चाहिए। या हम कार खरीदना है तो कार से खरीदने के बाद और भी कौन सी चीज और खरीदना है, और भी क्या क्या हमारे लिए आवश्यक है, या इच्छाओं को हम करने से आदमी दुख को दूर कर सकता है। और इस प्रकार से इन्होंने भी हिंसा के विरुद्ध किसी को भी किसी प्रकार का ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए, शांति, इस प्रकार से मार्ग इन्होंने अपनाए। तो ये भी एक नया धर्म को अपनाए, जिस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। इस प्रकार से वर्तमान महावीर जैन धर्म को लाए, तो गौतम बुद्ध ने भी, इन्होंने भी सिद्धार्थ, इन्होंने बौद्ध धर्म को इन्होंने लाया था। और बौद्ध धर्म के
जो उनके जो नीतियां हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, ये त्रिपिटक में संग्रहित है। बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। और इस त्रिपिटक में त्रि यानी कि तीन है, तीन पीठिकाएं हैं त्रिपिटक। ये तीन को आप याद रखें, सुत्ता, अभिधम्मा, विनय। सुत्ता, अभिधम्मा और विनया नामक तीन है, किसमें? त्रिपिटक में। तो इस प्रकार से, और आपको याद रखें जो जैन धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ है अंगाज है, वास्तव में हमारे टॉप सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखें अंगाज हैं और इनकी त्रिपिटक है, ठीक है। और इसी प्रकार से उस समय भगवान के प्रति प्रेम हमें कैसे होना चाहिए, यह भी ठीक है। आपको ये प्रश्न पूछा है 2022 के टेट में, कौन सा? ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ क्या है, यह प्रश्न आपको 2022 के टेट में पूछा है। तो इसी प्रकार से इस बार भी पूछने की आशंका है, याद रखें, ठीक है। हाँ, और उसी प्रकार भगवान, ये तो उस समय के नए धर्म, धीरे धीरे धर्म आ गए थे, जब वैदिक काल हो, वर्धमान महावीर को, जैन हो, बौद्ध धर्म हो, और इन्हीं धर्मों के प्रति हमको भक्ति रखनी चाहिए, या भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम किस प्रकार से रखना है। जैसे भारत में कई धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य कई धर्म अवलंबी यहाँ हैं। और जहाँ हिंदू धर्म को लिया जाए तो यहाँ कई देवियों को, जैसे या जानवरों को, पेड़ों को, या पूर्वजों को जो इस दुनिया से चले गए हैं, तो ये अपने पूर्वज जो मर गए हैं, मृत्यु हो चुकी हैं, जिनका स्वर्गवास हुआ हो, उनकी आराधना करना, इस प्रकार से जो वे लोग भक्ति और प्रेम रखते हैं। और उसी प्रकार 1000 वर्ष पूर्व जो हिंदू कुश, हिंदू नामक शब्द आया, जैसे उस समय पर्शियन के लोग सिंधु नदी को पार करते हुए भारत आए, तो उनकी भाषा में हा शब्द नहीं था, तो सी सा को ही उच्चारण करने लगे। तो इस प्रकार से सिंधु नदी के आसपास में रहने वालों को हिंदू कहने लगे, धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया। तो इस प्रकार की इस सभ्यता को हम हिंदू धर्म का प्रचार पालन आ गया। तो ये सिंधु से उत्तर पश्चिम से भारत में जब आए थे वे लोग, सिंधु नदी को पार करने के कारण सिंधु नदी से ही, और इस प्रकार से हिंदू नाम यहाँ आ गया। और 500 ईसा वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 500 ईसा वर्ष पूर्व से ही भगवान की उपासना करना आरंभ हुआ। जैसे आज हम 2000 वर्ष के आसपास हैं, 500 वर्ष यानी कि 2500 वर्ष जो वैदिक काल था उस समय ही भगवान की या उपासना करना आरंभ हुआ। जैसे उस समय वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे कई पुराण संबंधित पुस्तक हमें मिले हैं। जैसे वेदव्यास ने महाभारत को लिखे, वेद को लिखे, रामायण वाल्मीकि जो संस्कृत भाषा में लिखे। इस प्रकार के धार्मिक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि भारत में अब से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से ही भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति और आराधना करने की रीति रिवाज यहाँ है। और उसी प्रकार से जो ईसा वर्ष पूर्व ही उस समय ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, और इस भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कई धार्मिक ग्रंथ भी, अब जैसे महाभारत हो, रामायण हो इत्यादि ग्रंथों को लिखा गया। और साथ ही साथ उस समय मध्य प्रदेश में एक विदिया नामक एक प्रांत है, जहाँ विशेष मंदिर है। और इसी प्रकार का राजस्थान जैसे अन्य प्रांतों में श्री कृष्ण भगवान के मंदिर भी हैं। जैसे आपको यहाँ एक लिंग दिखाई दे रहा है, भारत का एक प्राचीन मंदिर जो गुंटूरू जिला में हुआ करती है, गुड़ीमल्ला। ये जो गुड़ीमल्ला में एक शिव की मूर्ति है, तो ये शिव की मूर्ति पर ही इस प्रकार के मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जो भगवान की मूर्ति इनकी आराधना करते हैं। और उसी प्रकार से ये जो श्री कृष्ण के मंदिर हैं, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से उस समय जो द्वारका में रहने वाली श्री कृष्ण मंदिर है ये, तो इस प्रकार से 2000 वर्षों से ही भारत में इस प्रकार के रीति रिवाज या पूजा पाठ, भगवान के प्रति प्रेम आस्था रखने की बात हमें देख सकते हैं।
जो ये इससे पहले जो मैं बताया कि जो गुड़ीमल्ला गुंटूर नहीं बल्कि चित्तूर जिला से है, ये याद रखें, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला। और इन्हीं के साथ साथ उस समय शिव और विष्णु, दुर्गा इत्यादि देवताओं को पूजा करते थे। और साथ ही साथ जो जैन बौद्ध इन्हों जो तीर्थंकर कहा जाता है जैनों को, जो जैन धर्म के जो मुख्य वर्तमान महावीर है, गौतम बुद्ध है, बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म के, इन्हें भी उनके परिवर्ते आने वाले धर्मावलंबी इनको क्या, इनकी मूर्तियां बनाकर, पत्थरों पर उनकी मूर्तियां बनाकर उन्हें भी पूजा करते। जैसे चैत्य, बौद्ध धर्म के जो चैत्य, जैसे हिंदू धर्म के देवताओं के यहाँ प्रार्थना मंदिर को मंदिर कहा जाता, तो बौद्ध धर्म के प्रार्थना करने वाले प्रांत को चैत्य, उस चैत्य में क्या हुआ करते, बौद्ध बुद्ध के मूर्तियां, जैसे नागार्जुना कुंडा में है, अमरावती में है। इस प्रकार से जब बौद्ध, इससे पहले भी आपको पिछले 2000 शायद 23 लाख पिछले ट्रिप में ही प्रश्न पूछा गया, जो चैत्य किस धर्म के इत्यादि इस प्रकार का बौद्ध धर्म से एक प्रश्न पूछा गया। तो बौद्ध आराम घरों को, आराम घर या चैत्य, इसमें यहाँ गौतम बुद्ध के उनके कुछ अवशेष, उनके मूर्तियों संबंधी कुछ अवशेष हमें देखने को मिले। आज भी नागार्जुन सागर, नागार्जुन कुंडा आप गए तो वहाँ एक वस्तु संग्रहालय है, उसमें आप बौद्ध धर्म संबंधी कई अवशेष देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अमरावती, नागार्जुना कुंडा, जग्गापेटू, भाटीपुरलू इत्यादि प्रांतों में बौद्ध धर्म के जो प्रांत थे उस समय बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियां हैं। उसके जो बौद्ध धर्म के अवलंब करने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्मावलंबी उनकी उपासना करते हैं। और उस प्रकार उस समय उस आदि कई हजार वर्षों पूर्व ही लोगों में कथाएं बोलने की प्रथा थी। तो कथा क्या है, बोलना है, कथा को क्या है, बोलने को ही कथा कहते हैं। तो इस प्रकार की कथाएं उस समय जो बुद्ध, जैन और बौद्ध, इनकी जो कथाओं को जातक कथा कहते हैं। जैसे वर्तमान महावीरों गौतम बुद्ध के बारे में जो कथा बोली जाती है उसे जातक कथा कहते हैं। और यदि शिव और विष्णु भगवानों की जो उनकी जो कथाएं बोली जाती है तो उनको पुराण कहते हैं, पुराणालु भगवानों के बारे में बोली जाने वाली कथाएं हैं। और उसी प्रकार जातक कथा क्या है, गौतम बुद्ध वर्तमान उनके बारे में बोले जाने वाली कथाओं को जातक कथा कहा जाता। इसका अंतर आप जानें। और उसी प्रकार भक्ति संबंधी एक आंदोलन भी शुरू हुआ, मैंने आपको बताया, जो 550 ईस्वी के समय तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये तमिलनाडु में उस समय शिव और विष्णु आराधना करने वाले लोग अधिक हुआ करते थे। और उस समय लोगों के बारे में कई अन्य धर्म भी आ गए, जैसे बौद्ध, जैन धर्म। तो हम किस धर्म को अपनाएं, किस भगवान को अपनाएं, चाहे शिव को अपनाएं या विष्णु को अपनाएं या बौद्ध को अपनाएं या जैन को अपनाएं। तो इस प्रकार से वे लोग उस संबंध बौद्ध किस आराधना करना चाहिए, तो इस प्रकार से वे लोग अपने अपने आस्था रखने वाले भगवानों को लोग प्रार्थना करने के, शिव को प्रार्थना करने वाले लोग अलग हैं, विष्णु को प्रार्थना करने वाले अलग हैं, बौद्ध को और जैन इत्यादि लोग। और इसी प्रकार से उस समय उन भगवानों के बारे में गीत लिखना या भजन लिखना या गीत इत्यादि लिखना या उसे कंठस्थ करना, उसे एक लिपिबद्ध बनाना एक समय हुआ करता था। जैसे श्रीशैलम, श्रीकालाहस्ती जैसे प्राचीन मंदिरों में इस प्रकार के भगवानों के बारे में, उनकी स्तुति के बारे में लिखे हुए गीत आज भी हम देख सकते हैं। और यह मुख्य रूप से अलवार और नयनार दो होते हैं। अलवार कौन है, नायनार कौन है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको 2022 टेट में भी इस संबंध एक प्रश्न पूछा गया था, अलवारों से संबंधित। अलवार कौन है, सबसे पहले देखते हैं। अलवार विष्णु को मानने वाले हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले को अलवार कहते हैं, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवार कौन है, विष्णु यानी कि वैष्णव धर्म को अलवार कहते हैं। दो है, अब किसी भी धर्म को लें, दो हैं, शैव मतम, वैष्णव मतम जो कहते हैं, यहाँ दो है। तो जैसे
अन्य धर्मों भी इसी प्रकार की प्रथाएं हैं, जैसे हम शिया सुन्नी जो कहते हैं, और उसी प्रकार कैथोलिक हैं, और भी उन ईसाई धर्म में और भी हैं, कौन से रोम कैथोलिक हैं, और उनके भी बापिस्ट हैं। इस प्रकार से कुछ शाखा हैं। तो यहाँ पर भी शिव और वैष्णव दो प्रमुख शाखाएं हैं। तो ये अलवार किसे कहते हैं? वैष्णव। ये वैष्णव अलवार कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, याद रखें। अलवार कौन है? 12 लोग हैं। अलवार 1 डजन है, 12 लोग हैं। इनमें मुख्य रूप से पेरियालवार है, नम्मालवार है। तमिल की बात है, तमिलनाडु के है ये नाम, पेरियालवार और नम्मालवार। इस पेरियालवार की पुत्री का नाम ही अंडालु। आपको अंडालु कहाँ आया था? अंडालु कहाँ आया था? याद है किसी को? आमुक्तमाल्या ग्रंथ किसने लिखी थी? श्री कृष्ण देवराय। श्री कृष्ण देवराय अमुक्तमाल्या ग्रंथ को लिखे। ये पिछली बार टेट में पूछा भी था एक बार। अमुक्तमाल्या किसकी जीवनी के आधार पर लिखी गई? नालू। अंडालु, जो तमिल कवयित्री। ये अंडालु क्या है? पेरियालवार की पुत्री ही अंडालु। याद रखना चाहिए, लिंकअप में कहीं ना कहीं सामाजिक अध्ययन बहुत बड़ा विषय है, इसीलिए अंक भी अधिक है। जैसे आपको इतिहास और नागरिक शास्त्र मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग इसमें से आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा टेट में। अब इतना आपको क्लैरिटी से पढ़ाया जा रहा है, इसे आप नजरअंदाज करते हैं या याद नहीं रखते, टाइम पास करते हैं। संख्या कितनी भी हो, मेरे सामने संख्या ये नहीं है कि 5 हो, 10 हो, 15 हो। जो मूल विषय है वो किसी एक के लिए भी वो लाभ हो तो मेरा बोलना सार्थक है। ठीक है, आपकी इच्छा है। अलवार वैष्णव मतावलंबी हैं, 12 लोग हैं। पेरियालवार हैं, नम्मालवार हैं। पेरियालवार की पुत्री है अंडालु है। जो 12 में एकमात्र स्त्री है अंडालु है, याद रखें। 12 में एक स्त्री है, महिला है, तो वो अंडालु है, इस बात को याद रखें। और उस समय वे लोग विष्णु भगवान के बारे में गीत लिखते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? पाशुरा, पाशुरालु या पाशुरा कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखें। और उसी प्रकार नायनार, अलवार हो गया था। नायनार, नायनार किस भगवान को आराधना करते हैं? यह आपको पिछली बार पूछा गया था, शिव धर्म को। इसलिए एक बार प्रश्न पूछा गया और एक प्रश्न भी पूछा गया, आपको बाद में बताया जाएगा। नायनार कितने लोग हैं? 63 लोग, 63 लोग हैं। और इनमें कई जातियों से मिले हुए लोग हैं शिव में, जो नयनार है। नयनार में 63 हैं। ये 63 एक ही जाति नहीं बल्कि कई जातियों के लोग इसमें हैं। जैसे उनमें से कुछ मुख्य लोग हैं, जैसे भक्त कन्नप्पा। आपको याद हुआ होगा, भक्त कन्नप्पा एक शिकारी है, वही भी एक नयनार है। ये आपको पिछली बार टेट में ये भी प्रश्न पूछा गया। भक्त कन्नप्पा किस धर्म के हैं? नयनार के हैं, यानी कि शिव भगवान को मानने वाले हैं। तो इस प्रकार से शिव भक्त हैं। इनमें से कन्नप्पा, नंदनन, पुल्लया जैसे निम्न जाति के भी हैं। उसी प्रकार अपर संबंधर, सुंदर, मणिक्का वाचर जैसे लोग भी हैं। और वे लोग अपने मंदिरों में शिव की मूर्ति रखकर उनकी आराधना करते हैं। इनमें से केवल 63 में केवल 2 ही महिलाएं हैं। तो इन महिलाओं में से इनके महिलाएं करेकालम्मा और अरैया, याद रखें। वैष्णव धर्म में एक महिला है अंडालु, यहाँ 2 महिला हैं, एक करेकालम्मा, दूसरा अरैया। ये 2 महिला हैं। 63 में 2 महिलाएं, शेष 61 पुरुष हैं।
उनमें कानापा याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। 2 महिलाओं के नाम भी याद रखें, जो करेक्कालम्मा और अदैयार नामक 2 महिलाएं। और इसी प्रकार से वे लोग भी उस समय इन भगवान के बारे में कुछ पद्य लिखे हैं, जैसे देवारम, जो तमिलनाडु में तमिल भाषा में वे लोग अधिक लिखे हैं। और इस प्रकार से हिंदू धर्म में शिव और वैष्णव धर्म के लोग भी यहाँ। और उसी प्रकार से हम देखें तो भारत में और भी कई धर्म हैं, जैसे ईसाई धर्म भी हैं, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस प्रकार से कई धार्मिक लोग यहाँ हैं। तो यहाँ एक ईसाई धर्म की उनकी जो गिरजाघर हैं, चर्च हैं, तो यहाँ ईसाई धर्म इनकी जो प्रेम से, यानी कि शांति और प्रेम से ही को लेकर ही ये धर्म आगे चला। जैसे इनकी जो मुख्य इन ईसा, यानी कि यीशु क्रिस्त जो कहते हैं, ईसा, जो ईसा है यीशु क्रिस्त, इनका जो जन्म स्थान है, इनका जो जन्म स्थान है इजराइल के जेरूशलेम के बेतलहम, इजराइल और बेतलहम में इनका जन्म हुआ, जो जेरूशलेम के शहर में है। तो इस प्रकार से जहां उनसे जन्म हुआ तब से ही हम ईयर काउंट करते हैं। आज 2024 है, तो ईसवी यानी कि ईसा के जन्म के बाद हम जो ईयर मेंशन करते हैं वो ईसा के जन्म से ही। तो आज 2024 मतलब ईसा का जन्म होकर आज तक 2024 वर्ष हुए। तो भारत की एक पहली चर्च आपके सामने दिखाई दे रही है, जो थॉमस बेसिलिका, जो चेन्नई में है। जो सबसे पहले पहली चर्च, जो सबसे पहले भारत को आने वाले ईसाई धर्मावलंबी सेंट थॉमस है, उनके नाम पर ही ये सेंट थॉमस चर्च को बनाया गया, जो 1523 में चेन्नई में है। याद रखें, ये सेंट थॉमस चर्च चेन्नई में है और भारत में पहले जो व्यक्ति हैं जो ईसाई धर्म को लेकर यहाँ आए। तो इनके अनुसार शांति, प्रेमा, जो करुणा भाव रखना, और ये कोई मारा है तो फिर उसे हम लौटकर फिर से दोबारा नहीं मारना चाहिए, उसे प्रेम पूर्वक उसे व्यवहार करना चाहिए। जैसे शत्रु को प्रेम से जीतो, आपको पाठ याद आया होगा, जन्मेजय का नाग यज्ञ था, जो एक समय था 10वीं कक्षा का पाठ। शत्रु को कैसे जीतना है, प्रेम से जीतना है। तो यहाँ पे यानी कि कोई मारा है तो उसे फिर बिल्कुल मार नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ प्रेम से रखना चाहिए। इस प्रकार से जो शांति और प्रेम को लेकर वे लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाए। इनकी जो धर्म की ग्रंथ हैं, जो बाइबल है, बाइबल ग्रंथ हैं। और इस प्रकार से सेंट सेरिमन ऑन द माउंट, एक ईसाई जो ईसा है, जो ईसा भगवान है, उन्होंने एक पर्वत पर जाकर एक बार संदेश दिया। उस संदेश का नाम ही है सेरिमन ऑन द माउंट। याद रखें, सेरिमन ऑन द माउंट, जो ईसा पर्वत पर जाकर संदेश दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो ईसाई धर्म को जन्म देने वाले, ईसाई धर्म को लाने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें ईसाई धर्म को ईसाई, जो यीशु क्रिस्त कहते हैं। और उसी प्रकार भारत में और भी प्रमुख धर्म है, जो इस्लाम धर्म। जो इस्लाम धर्म सऊदी अरेबिया से यहाँ उभर कर आया, और यहाँ जो मोहम्मद प्रवक्ता, जो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इन्होंने अपने एक धर्म को, इस्लाम धर्म को फैलाए। जो इनका जो जन्म हुआ था ईस्वी 570। जो ईसाई धर्म की जो ईसा है, जो उनका जन्म आज तक ईसाई 0 माने, जो उनके जन्म से ही जो ये वर्ष शुरू हुआ, और यह उनके ईसा के जन्म के 570 वर्ष के बाद इसका जन्म हुआ मोहम्मद प्रवक्ता, जो कहते हैं हमारे मोहम्मद प्रवक्ता, जो इन्होंने मक्का में, इनका जब मक्का शरीफ में जब इनका जन्म हुआ, तो इनका विश्वास था कि भगवान एक ही हैं, अल्लाह है, भगवान सब एक ही हैं, ये सब भगवान की सृष्टि है, सब एक ही है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रेम का संदेश देकर ये
अल्लाह के दूता है, यानी कि स्वयं अल्लाह ने मोहम्मद प्रवक्ता को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ इस पृथ्वी पर भेजा है, या मानते हुए उन्हें जो भी उन पर आई गई, जो कुरान में जो दिए गए जो भी पाठ हैं, नीतियां हैं, अच्छी बात है, उन सभी विषयों को लोगों तक पहुंचाना। और इससे कई अनुवाद भी हुए हैं जो कुरान शरीफ के। तो इस प्रकार से जितने भी आयात हैं इस्लाम धर्म की, जो अच्छे नीतियां हैं जो कुरान में संग्रहित हैं, इसको सब तक फैलाना ही, धर्म को फैलाना। और ये इनके मुख्य रूप से जैसे ईसाई धर्म को अवलंबित है प्रेम शांति रखना, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रेम, यानी कि पूर्ण रूप से प्रेम को भगवान में तल्लीन होकर मुक्त हो जाना, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये लोग मानते हैं। तो और यहाँ देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पहली जो मस्जिद माने जाने वाली केरला के चेरमान में है। तो ये ऐसा माना जाता है कि यह भारत की सबसे पुरानी और पहली मस्जिद है। तो इस प्रकार से भारत में कई धर्म हैं और धर्म के प्रति भक्ति भी और प्रेम भी रखते हैं, जैसे हिंदू धर्म हो, और जैन बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या इस्लाम धर्म हो। तो इस प्रकार से कई धर्मावलंबी अपने धर्म के प्रति आस्था भी रखते हैं, भक्ति भी रखते हैं, प्रेम भी रखते हैं। इस प्रकार से जो सभी धर्म अच्छाई का ही संदेश दिया। तो इस प्रकार से इन सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रति प्रेम और आस्था रखते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। तो समय जो दिन ब दिन पास हो रहा है, जैसे काउंटडाउन शुरू हो गया, तो आप लोग निकटवर्ती जेट की परीक्षा में आज का ये दो पार्ट पढ़ाए गए। ये दो पार्ट में से अब तक 3 या 4 प्रश्न पूछे गए। तो याद रखें, जो प्रत्येक हमारी दैनिक कक्षा है, इस कक्षा से 1 या 2 प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की जो कक्षा है, जो 6वीं कक्षा से संबंध है, जो आपको नई इकाई शुरू हुई। कौन सी इकाई? धर्म और समाज, रिलीजन एंड सोसाइटी से संबंधित। ठीक है, आशा है कि कक्षा आपको समझ में आई। बहुत से लोग उत्तर देने में पता नहीं क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है देना या नहीं देना, लेकिन परीक्षा में उत्तर चाहे सही हो या गलत हो, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, उत्तर जरूर देकर आए। ठीक है, धन्यवाद।